ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने के लिए हर राज्य तैयारियों में जुटा हुआ है और हम मतलब आपका चैनल एबीपी न्यूज सवाल ये पूछ रहा है कि क्या ये तैयारी अधूरी तो नहीं, क्या ये तैयारी पूरी है। इसी सवाल को लेकर हमारे संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव ने दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में तैयारियों का जायजा लिया। इस समय हम दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हैं। जब कोरोना पहली बार भारत आया था तो दिल्ली में जो पहला सेंटर डेजिग्नेट किया गया था कोरोना ट्रीटमेंट टेस्टिंग और के लिए, तो वो यहीं था। और उसके बाद से पहली लहर हो या दूसरी लहर हो, इस अस्पताल में कोरोना मरीजों का इलाज हुआ, टेस्टिंग भी यहाँ पर होती रही। और यहाँ पर फिलहाल जो अस्पताल है उसका कहना है कि तमाम तैयारियाँ आगे अगर कोई लहर आती तो उसके लिए भी है। और ऑक्सीजन की सबसे बड़ी कमी हुई थी दूसरी लहर में, तो आपको दिखा दें कि अस्पताल में इस तरह के 2 ऑक्सीजन प्लांट्स हैं जिसकी क्षमता जो है वो 10,000 लीटर ऑक्सीजन की है। और ये एक प्लांट है और इसी तरह का एक और प्लांट है। इसके अलावा यहाँ पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है जो कि ठीक बगल में यहाँ पर लगाया गया है। मैं आपको दिखा दें कि ये पीएम केयर फंड के जरिए यहाँ पर जो है ये प्लांट हाल ही में लगाया गया है कुछ महीने पहले, ताकि अगर कोई लहर तीसरी लहर आती है तो उसमें कोई ऑक्सीजन की कमी ना हो। तो ये वो देखिए पीएम केयर फंड के जरिए लगाया गया ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है जो यहाँ पर चल रहा है। और ये भी करीब 1,000 लीटर का जो ऑक्सीजन है वो क्रिएट करता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसको लेकर यहाँ पर पर्याप्त इंतजाम है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, लिक्विड ऑक्सीजन सिलेंडर्स यहाँ पर है और ये मेनफोल्ड जो है वो ट्रीटमेंट उसके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और ये तमाम जो ऑक्सीजन है ये पाइपों के जरिए जितने भी यहाँ पे वार्ड्स हैं, फिर चाहे कोविड डेडिकेटेड वार्ड हो, इमरजेंसी हो या नॉर्मल वार्ड जहाँ पर मरीजों का इलाज होता है, वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई के लिए इन ऑक्सीजन प्लांट्स की और कॉन्सेंट्रेटर की मदद के लिए आती है। तो व्यवस्था यहाँ पर कर ली गई है कि अगर कोई तीसरी लहर आती है तो उसमें ऑक्सीजन की कमी ना। तो अस्पतालों की तरफ से तैयारियां पूरी करने का दावा किया जा रहा है। उधर आरएमएल की डॉक्टर नंदिनी दुग्गल ने कहा कि ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए आरएमएल अस्पताल पूरी तरह तैयार है और घबराने की कोई बात नहीं। और सरकार ने हमें ऑक्सीजन प्लांट हमारे यहाँ लगवाया है जो कि 960 लीटर्स पर मिनट की कैपेसिटी है इसकी ऑक्सीजन जनरेशन की। और ऐसे ही प्लांट्स और भी सरकार के अस्पतालों में लगे गए हैं ताकि अगर कोई थर्ड वेव या कोई और स्ट्रेन आता है ऑक्सीजन की कमी तो कभी ना हो। और हमारे डॉक्टर्स हैं सारे वेल ट्रेंड, सिस्टर्स हैं वेल ट्रेंड और कोविड ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट टेस्टिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वी आर ऑल वेल इक्विप्ड। हमारे पास हमने आईसीयू भी हमारे पास है जो डेडिकेटेड टू दिस है और हमारे पास वार्ड्स हैं और हमारे पास ये डेडिकेटेड बेड्स हैं जो कि हम इनको एडमिट कर सकते हैं पेशेंट्स को अगर ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर्स भी रिक्रूट हुए हैं स्पेशली फॉर कोविड ट्रीटमेंट। तो इस तरह से हम पूरी तरह से तैयार हैं। कोई भी अगर ऐसा केस आता है तो हम तैयार। और आइए अब आपको दिल्ली से लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के झांसी। चुनावी राज्य है उत्तर प्रदेश और वहां झांसी कोविड के नए वेरिएंट के बीच कई लोग ऐसे हैं जो नियमों का पालन ही नहीं कर रहे हैं, जिससे उन लोगों की दिक्कत बढ़ गई है जो नियम मानते हैं और खतरे के बारे में जानते भी हैं। कोविड के नए वेरिएंट के बाद दुनिया भर में मुश्किल बढ़ने की खबरें आने के बीच अब भारत में भी नए वेरिएंट के मरीज मिल गए हैं, चिंताएं बढ़ रही हैं। इन सब बातों के बीच उत्तर प्रदेश में लोग किस तरीके से इस नए वेरिएंट में प्रिकॉशंस ले रहे हैं, झांसी से ये ग्राउंड रिपोर्टर हम आपको दिखाएंगे कि कितने संजीदा लोग दिखाई दे रहे हैं। आपको तमाम लोग यहाँ पर दिखाई देंगे बिना मास्क की स्थिति जिस तरीके की बनी हुई है। क्या साहब, नया कोविड का वेरिएंट आया है, डर वर नहीं लग रहा है आपको? कोविड जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है, मास्क बोलते हैं, लगा नहीं रहे आप लोग, कैसे क्या है? मास्क को लेकर भी देखा नया वेरिएंट आ गया। हमें वेरिएंट कुछ काम नहीं करेगा। अच्छा, क्यों नहीं काम करेगा साहब? इम्यूनिटी पावर ज्यादा है। अच्छा, क्या खा रहे हैं आजकल आप? भैंस को दूध। भैंस के दूध के हिसाब से इतने लाखों लोग मर गए सर, ये मजाक वाला बात। हम नहीं मरे ना, हम मरे तो हम जाने, हम तो ये प्रचार नहीं मरे। तो मास्क लगाइएगा भी नहीं एकदम बिहेवियर से। हमने कभी नहीं लगाया, हमें दम घुटने लगती मास्क लगाने। आप बताइए अंकल जी, आप कैसे मास्क वास्क कोई लगा नहीं रहा? देखिए भैया तब भी लगाए हुए हैं, आप लोग साथ में खड़े। योगा करके आए हैं हम 4 बजे से 5 बजे से। अब नया वेरिएंट आया, मास्क लगाएंगे भी नहीं पूरे उसमें कि लगाएंगे? चलिए अभी आया है इसलिए, कैसे कीजिएगा? नहीं लगाएंगे। नहीं लगाएंगे। आप बताइए साहब, लगाएंगे? लगाएंगे। क्या रीजन लग रहा है कि लोग नहीं लगा रहे हैं, आप लगाएंगे? जरा बताइए इनको बताइए क्यों जरूरी है। लोगों को लगाना चाहिए, सब लोगों को लगाना चाहिए। आप बताइए भैया, आप तो मास्क लगाए हुए हैं, इन लोग को समझाइए जरा, कह रहे हैं कि नहीं लगाएंगे मास्क, भैंस का दूध और योगा। अपनी अपनी समझ है, अब किसी को क्या समझा सकते। कितना जरूरी है मास्क, इनको बताइए। आप तो जरूरी तो है।
क्यों जरूरी है इनको बताइए जरा, ये खड़े चाचा, सुनिए जरा सुनिए। अपना तो ठीक है, लेकिन हम दूसरों को भी रक्षा करनी है। ये तमाम लोग हैं झांसी के, अपनी राय रखते हुए जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसकी फिर से जरूरत पड़ गई है। जिस तरीके से पिछले 2 जो कोविड के वेव थे, लाखों लोगों की मौत हुई, अब ऐसी स्थिति में जबकि नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है, तनाव है, चिंताएं हैं। एबीपी न्यूज की अपने दर्शकों से अपील है कि इस नए वेरिएंट की दस्तक के संग फिर एक बार कोविड वेरिएंट जो रोकने की तमाम कोशिशें हैं, फिर एक बार कोविड अप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है उसका पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में एक दूसरे का साथ दें। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के संग अजय दुबे, एबीपी न्यूज। तो आपने ये रिपोर्ट देखी, ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा बना हुआ है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं दुनिया में, भारत में भी नए नए केसेस आ रहे हैं। उसके बावजूद इस तरीके की लापरवाही, ऐसी लापरवाही आपको नहीं बरतनी है, मास्क जरूर लगाना है। कोरोना को लेकर लोगों में जबरदस्त लापरवाही नजर आ रही है। वाराणसी की अगर बात करें तो वहां नियमों का पालन कराने वाले ही नियम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे मंडी में लोग मास्क नहीं लगाए, क्या कहेंगे? अब इसे लापरवाही कर सकते हैं और कुछ नहीं। लोगों को लगता है कोरोना पॉकेट में है लोगों को। ऐसे में इम्प्लीमेंट अगर कराना हो तो कैसे कराया जाए? बताइए सरकार। अब जो भी अधिकारी आदेश निर्देश देंगे उस हिसाब से अब पालन करवाया जाएगा, हम तो यही कहेंगे। आपने मास्क नहीं लगाया, कोरोना का वेरिएंट नया आ गया है, तो परेशान है। कोरोना तो खत्म हो गया, मोदी ने खत्म कर दिया, फिर दूसरा लोग चालू कर, फिर देखा जाएगा। क्या डर नहीं लगता? डर तो ऊपर से है तब नहीं डर लगा, अब जाने वाले तभी डर नहीं लगेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।